नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट अपन पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म अपन पढ़ रहे थे, उसके अंदर अगली आइसोमेरिज्म है टोटोमेरिज्म। इसके कई निक नेम है, जैसे कि इसको डेस्मोट्रोपिज्म, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म और डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। कीटोइनोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कीटो ग्रुप जो है वो इनोल ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ज़्यादातर यही एग्जाम्पल मिलते हैं, इसलिए इसको कीटोइनोल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब मैं आपको अन्य ग्रुप भी बताऊंगा, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अन्य ग्रुप भी हैं, जैसे कि नाइट्रो सूडो नाइट्रो में चेंज होता है, पर मैक्सिमम एग्जाम्पल इसी के हैं, इसलिए इसको कीटोइनोल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। डायनेमिक आइसोमेरिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जो एटम है उसकी मूवमेंट होती है, गतिशील होता है, इसलिए इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन अपन देखें। टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपाउंड of same molecular formula have oscillation of monovalent का मतलब जिसकी संयोजकता एक हो। स्पेशली अपन कौन सा लेते हैं? हाइड्रोजन। मोनोवेलेंट में कौन सा लेंगे? हाइड्रोजन। of monovalent atom between polyvalent atoms। बहुत इजी सी परिभाषा है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, उनके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है मोनोवेलेंट कोई सा, अपन जनरली इसके अंदर कौन सा लेंगे? हाइड्रोजन। और उसका ऑसिलेशन होता है किसके अंदर? पॉलीवेलेंट जिसके अंदर वैलेंसी जो है वो एक से अधिक हो, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर। इनके मध्य जो ऑसिलेशन होता है उस मैकेनिज्म, उसको आइसोमेरिज्म को अपन जो है टोटोमेरिज्म कहते हैं। जैसे मैं कि एक आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल, अब इसके सारे एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि ये एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से, ये मान लो, ये ले लो, कीटोन ही ले लो आप, ये लो। कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है। ठीक है, इसकी अपन टोटोमेरिज्म समझते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। टोटोमेरिज्म के बारे में इसको जानते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एटम, अब देखो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। जनरली जो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और ऑसिलेशन जो है अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का ही होता है। आगे अपन एग्जाम्पल में समझेंगे, अभी मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहां पर आएगा, ये मान लो नंबरिंग करें तो ये 1 नंबर का एटम, ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का, कि हाइड्रोजन 3 नंबर से 1 नंबर पे जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनी? CH3, C यहां पर हाइड्रोजन आ गया और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें ओल दिख रहा है तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? इनोल। तो मैक्सिमम एग्जाम्पल जो है आपको कीटोइनोल के मिलेंगे, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को भी कीटोइनोल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है या तो 1 नंबर से 3 नंबर पे जाएगा या 3 नंबर से 1 नंबर पे जाएगा, मतलब 1 से 3 के मध्य हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। क्या होता है? माइग्रेशन होता है। इसलिए कई बार इस आइसोमेरिज्म को 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इजी सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन जो एटम है वो 1 से या 3 नंबर के मध्य जो है इसका माइग्रेशन होगा, ऑसिलेशन होगा। हाइड्रोजन की ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, आगे पीछे वाली मूवमेंट है, तो इसको टू एंड फ्रो मूवमेंट भी बोला जाता है किसकी? हाइड्रोजन की।
ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखो 3 नंबर से कहाँ पर गया है, 1 नंबर वाले एटम पे गया है, ठीक है। 1 नंबर वाले से 3 पर भी आ सकता है, तो ये अपन 1/3 जो हाइड्रोजन माइग्रेशन इसको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल अपन इनके लेते हैं और समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं ताकि टाइम अपना वेस्ट ना हो। ये अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, तो इसको अपन समझते हैं। तो इसके अंदर आपको ये ग्रुप दिख रहा है, तो ये कैसा ग्रुप बोलेंगे इसको, ये एल्डिहाइड है लेकिन ये कीटो फॉर्म में ही लिखा जाएगा इसको, कीटो फॉर्म। अल्फा कार्बन कौन सा है, इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन ये। तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, आप नंबरिंग चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से शुरू कर दो, आपकी मर्जी है कि अल्फा 1 2 और ये 3 नंबर का एटम, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो इस 3 नंबर पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो करके देखो आप, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन गया तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये C है ये OH आ गया। ये कैसा फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। इसीलिए ज़्यादा एग्जाम्पल जो है इसके हैं, इसीलिए इसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन 1 से 3rd पोजीशन पे इसका क्या हुआ, तो ये 1/3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी अपन लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं ताकि आप हाथ से करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अब तक अपन बोलते आ रहे थे इसको कीटो इनोल। अब देखो यहाँ नाइट्रो आ गया, तो कीटो इनोल जो है वो ऑलवेज ट्रूथ नहीं है, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, उसके एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, तो उसको कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। अभी ये नाइट्रो है, इसको अपन सोल्व करते हैं। नाइट्रो का देखो, नाइट्रो में देखो इसमें डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एटम होगा, एक ये एटम होगा, मैं और आपको समझा दूंगा आगे, ठीक है। फिर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसको 1 नंबर दूं, इस एटम को 2 नंबर दूं, इसको 3 नंबर दूं, तो 3 नंबर से 1 नंबर पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाथ से आप करके देखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन गया तो ये CH हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये OH आ जाएगा, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ठीक है। इसका नाइट्रो नाम है तो इसको बोला जाता है सूडो नाइट्रो, सूडो नाइट्रो। तो ये टोटोमेरिज्म किस प्रकार की है, नाइट्रो सूडो नाइट्रो प्रकार की टोटोमेरिज्म है। और एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप हाथ से करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखो अगला एग्जाम्पल ये रहा, ये डबल बॉन्ड है, तो एक एटम तो आपका ये है, एक ये है और एक ये है। ये 1 नंबर पे ले लो, 1 और 3 नंबर के मध्य करना है आपको, ये 3 नंबर का ले लो। 3 नंबर का हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इस ग्रुप को इमिनो बोलते हैं। अगला अपन ग्रुप बना के देखते हैं क्या बनेगा, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH और ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन और लग गया, यानी कि इसको NH2 ग्रुप अपन बोल सकते हैं। इसको अपन लिखेंगे तो ये 2 कार्बन के, तो इथीन और एमीन, इथीन और एमीन इसका नाम होगा, या शॉर्टकट में इसे इनामाइन भी बोला जाता है। तो देखो एमाइन और इनामाइन टोटोमेरिज्म जो है इसके अंदर एग्जाम्पल है, टोटोमेरिज्म इसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो और प्रैक्टिस करो आप। अब देखो इसके अंदर कंडीशन ऑफ टोटोमेरिज्म, इसको आपको जो भी अब एग्जाम्पल आपने किए, अभी और एग्जाम्पल अपन करेंगे। इसको अपने रफली तो समझ लिया कि अल्फा हाइड्रोजन है, उसको अपन ने 1 नंबर से 3 नंबर पर या 3 नंबर से 1 नंबर पर अपन ने जो है ओसिलेशन उसका करवा दिया। लेकिन समझने का सबसे बेस्ट जो है तरीका वो ये है कि ऐसे मान लो कि 3 एटम अरेंज्ड हैं, ऐसे 3 एटम जो है वो अरेंज्ड हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो कंपलसरी है, डबल बॉन्ड क्या है, कंपलसरी है, ये होना जरूरी है। डबल बॉन्ड के इस साइड वाला एटम Z की तरह काउंट करेंगे, इसके जस्ट पास वाला Y और ये X। अब ये है क्या, देखो जो X नंबर पर जो एटम आएगा, X नंबर पर जो एटम आएगा उस पर हाइड्रोजन का उपस्थित होना आवश्यक होता है। इट इज कंपल्सरी टू हैव हाइड्रोजन ऑन X एटम। तो यहां पर इट हैव हाइड्रोजन एटम, इस
पर हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। वाई जो है कोई भी एटम हो सकता है, एनी एटम, कोई भी जो मर्जी हो वो ले लो। और जेड के अंदर या तो कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा, इनमें से कोई एटम हो, इनमें से कोई एटम हो। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको जिसमें भी मिलती है वो टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। वो क्या प्रदर्शित करेगा? टॉटोमेरिज्म। देखो अक्स है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये जेड वाला है, जेड में से या तो कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा। वाई कोई भी एटम हो सकता है, एनी एटम हो सकता है, और लेकिन जो अक्स पे है उसमें हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। अब जितने भी एग्जाम्पल हैं वो अपन इसी तरीके से करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेके आपको ये चीज दोबारा समझाता हूं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप याद करो, अक्स, ये याद करो अक्स, अभी थोड़ी देर अभी बताया आपको, डबल बॉन्ड जेड। देखो डबल बॉन्ड तो ये रहा, तो ये वाला एटम क्या होगा? जेड। ये वाला क्या होगा? वाई। और अक्स वाले के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो इधर तो अपन लिख नहीं सकते, ये तो खुद हाइड्रोजन है, तो ये अक्स हो नहीं सकता, तो आपका अक्स ये रहेगा और इसके पास हाइड्रोजन भी है। करना क्या है? बस इजी सी चीज है, 1 से 3 नंबर पर, अगर इसको 1 नंबर मानते हो तो ये आपका 3 नंबर का हाइड्रोजन यहां डाल दो, ठीक है। इसको 1 मानते हो तो 1 नंबर मान दो, आप जो मर्जी है उधर से आप नंबरिंग कर लो, ये माइग्रेशन कर दो। ये आपका COO ग्रुप है तो ये कीटो है, तो देखो ये स्ट्रक्चर बन गई। ये अपन पहले भी समझे थे, अभी इस एग्जाम्पल से अपन समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड से, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म है, यहाँ OH आया तो ये इनॉल फॉर्म है। अब की बार अपन ने एक्स वाई जेड से किया है, जहां डबल बॉन्ड है इसके पास वाला जेड, ये वाई, और अक्स इधर में से लें तो यहाँ पर तो कोई कार्बन है नहीं, तो ये कार्बन है, इसको अक्स मान लिया, और इस पर हाइड्रोजन का होना आवश्यक है, तो यहाँ पर 1 नहीं 3 हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। कीटो किस में चेंज हो जाएगा? इनॉल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो आप, अगला एग्जाम्पल लो। ये देखो सूडो नाइट्रो आपको दिया हुआ है, सूडो नाइट्रो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अपना अक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, ये डबल बॉन्ड है, ये जेड हो गया, ये वाई कोई भी एटम हो सकता है, अक्स जिसके पास हाइड्रोजन हो, इसके पास हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को आपको अगर नंबरिंग करो तो इस यहां से करो तो 1 2 3, तो 1 से 3 नंबर वाले एटम पे, या इधर से नंबरिंग करो तो यहां से हो जाएगी, तो ये जो है 3 से 1 पे आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है, वैसे कर लो। 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन करके देखो क्या बनता है। यहां करोगे तो CH3 CH2 आ जाएगा, नाइट्रोजन को प्लस वैसे ही कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ O- आ जाएगा। ये सूडो नाइट्रो है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो नाइट्रो सूडो नाइट्रो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अपने हिसाब से अल्फा के आधार पर अभी XYZ सिस्टम से ऐसे भी अपन बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल और लो, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। ये कैसा है? कीटो फॉर्म। ये टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? ये सिस्टम देखेंगे ये है या नहीं। तो डबल बॉन्ड तो ये रहा, इसके साइड वाला अक्ष ये वाई, और यहाँ पर इस वाले से इससे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि या तो यूं बोल सकते हो अपन कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो इससे जुड़ा हुआ पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है। ये अगर फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा। इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं, सब कार्बन जुड़े हुए, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या यूं बोल सकते हो कि जो एक्स एटम है इस पर हाइड्रोजन का होना बिल्कुल जरूरी है, नितांत आवश्यक है, तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेके देखो, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये लो साइक्लिक कंपाउंड में आ गए आप। अब की बार देखो आपको वही फॉलो करना है, एक्स डबल बॉन्ड जेड, ये जेड हो गया आपका, कलर चेंज कर देता हूँ, ये क्या हो गया? जेड हो गया। ये वाई हो गया, अक्स इधर तो कोई कार्बन खुद हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर दूसरा एटम होना चाहिए, तो ये कार्बन है, तो इसको अक्स मान लें, इस पर हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। इसका हाइड्रोजन 3 नंबर वाले एटम पे डाल दो, वही आपको 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन करना है।
ये आपका कैसा फॉर्म है, कीटो। तो मैंने बोला था ना कीटो और इनोल ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए इसको कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, किसको, टोटोमेरिज्म को। तो अब देखो बना दो आप, ये लो, यहाँ पे जाओगे हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये H आ गया, ये कैसा फॉर्म है, इनोल फॉर्म। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो टोटोमेरिज्म आराम से आप बना सकते हो। अगला एग्जाम्पल और देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं मैंने, इसमें देखो आप, तो इसमें वही कंडीशन देखनी है, अक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, तो ये जेड हो गया, ये वाई अक्स इसको मानूं या इसको मानूं, तो इधर तो हाइड्रोजन खुद है, देखो दूसरा एटम है ही नहीं, तो मेरे को किसको मानना पड़ेगा, अक्स। अब अक्स के पास हाइड्रोजन है क्या, तो ये कार्बन है, ये एक इधर से जुड़ा हुआ है, दो इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये टोटोमेरिज्म भी प्रदर्शित नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म भी प्रदर्शित नहीं करेगा। ऐसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दे कि ये टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है क्या, तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए, यानी कि इस अक्ष पर हाइड्रोजन देखिए, इस अक्स एटम, ये अक्स कौन सा है, कार्बन है, ये कार्बन जो है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कोई टोटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। और एग्जाम्पल देखो, ये देख लो, उसी तरीके से समझना है आपको। कौन सा तरीका, अक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, तो देखो पेन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये तो जेड रहेगा, ये वाई रहेगा। अब देखो अक्स इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है तो इधर भी है, तो अपन इधर वाला ले लेते हैं अक्स, साइक्लिक को नहीं छेड़ेंगे, इधर वाला ले लेंगे, इधर वाला अपन लेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसको नंबरिंग करें तो इधर से कर लो अब की बार नंबरिंग, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। एक नंबर से हाइड्रोजन को उठा के 3 नंबर वाले एटम पे डाल दो और बना लो, ये लो, तो ये तो OH बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर CO फॉर्म है तो ये कीटो फॉर्म है, यहाँ OH है तो कौन सा फॉर्म है, इनोल, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहा है। और एग्जाम्पल लो, जितने एग्जाम्पल कर सकते हो उतने करो। एक एग्जाम्पल ये भी ले लो, ये क्या है, अभी इनोल दिया हुआ है, इनोल दिया हुआ है, अपने को कौन सा क्या फॉलो करना है, अक्स वाई जेड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है तो ये आपका अक्स, इसको वाई रखोगे तो इधर कोई एटम और नहीं है, इसको वाई रखो और ये आपका अक्स हो गया। अक्स के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, बिल्कुल हाइड्रोजन है। नंबरिंग कर लो, इधर से कर लो अब की बार, 1 2 3, तो 1 नंबर वाले एटम से 3 नंबर वाले एटम पर आपको 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन कर देना है, ठीक है। करके देखो क्या बनता है, CH3 CH2 आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, फिर आपका CH डबल बॉन्ड ये आ जाएगा। ये इनोल था तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है टोटोमेरिज्म के बारे में। टोटोमेरिज्म की मैंने डेफिनेशन बताई कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ऑसिलेशन करता है। फिर XYZ सिस्टम से भी मैंने आपको बताया कि किसको आपको अक्स मानना है, किसको वाई मानना है, किसको जेड मानना है। उसके आधार पर मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी करवाए और अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसका बचा हुआ पोर्शन लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।